हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन वेटिंग कैंडिडेट के बारे में, जिनका जो है एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, नोटिफिकेशन 2018 में हुआ था। उनके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सारा कुछ हो गया था। इसके बावजूद ये लोग जो है स्टैंड बाय में थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सारे जोनल रेलवे के द्वारा जो है यहाँ से उनका इंडेंट पैनल जो है आ चुका है। काफ़ी अच्छी उनके लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही होगी। आगे ये आपको जो है ये जो डाटा है ये आपको मिल चुका होगा। ये कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है, ये लीक्ड डाटा है। जैसे कुछ ऑफिस में होता है, मेल के द्वारा भेजा जाता है, तो ऐसे कुछ जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ये जो है डाटा रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये वही डाटा है जो फेक नहीं है, पूरा तरह से रियल है। तो यहाँ से इंडेंट का जो है आप डिमांड देख सकते हैं। तो जिस जोन में डिमांड था, ठीक है, मतलब जिस जोन में सीट खाली था और डिमांड वहाँ पे था, तो उस जोन का तो वहाँ पे आ गया खुद से। लेकिन जैसे जिस जोन में डिमांड कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट है और वहाँ पे सीट नहीं है, तो उसको दूसरे जोन में जो है वो डाइवर्जन कर दिया गया है। ठीक है, ये एलपी का डाटा है केवल। टेक्नीशियन का काफ़ी कैंडिडेट ये क्वेश्चन कर रहे थे कि टेक्नीशियन का क्यों नहीं अभी तक आया। तो देखिए फ्रेंड, टेक्नीशियन का इसलिए नहीं आया है अभी तक क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि उसके अंदर जो है, टेक्नीशियन बोलने से केवल टेक्नीशियन नहीं है एक कैटेगरी, उसमें बहुत से कैटेगरी उसमें है, बहुत से ट्रेड है उसमें। फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल है, बहुत तरह का ट्रेड है उसमें। 14 से 15-17 ट्रेड उसमें आ जाता है। ठीक है, तो सारे को एडजस्ट करके फिर उसके बाद उसका कम्युनिटी वाइज होगा, ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार से करके, तो जिसमें टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा टेक्नीशियन के लिए। तो ये जो डाटा है ये एएलपी के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड जो है वो किया गया। जैसे यहाँ पे सेंट्रल से आया है तो बिलासपुर में दिया गया इनको डाइवर्जन, जम्मू को दिया गया, मुंबई का है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है डिमांड आपका सेंट्रल रेलवे से, तो 584 कैंडिडेट का टोटल डिमांड किया गया था। और इनको कैंडिडेट कितना मिला सेंट्रल रेलवे से, तो 514। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको डिमांड ज़्यादा हुआ है और कैंडिडेट इनको कम मिला है एएलपी का। मतलब मेडिकली फिट A1 कैंडिडेट इनको 514 ही कैंडिडेट इनको मिल पाया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पूरा वेटिंग जो है यहाँ से क्लियर उनका हो जाएगा। स्टैंड बाय 100% जो है एलपी का क्लियर हो गया। ये इंडियन का है डाटा, आप जो है यहाँ मैच कर लीजिएगा। चलिए टोटल में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि टोटल जो है कितना डिमांड किया गया था और कैंडिडेट इनको कितना अवेलेबल हुआ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टोटल डिमांड रिसीव्ड इनको क्या हुआ था, 6770 इनको जो है एलपी कैंडिडेट का डिमांड जो है वो रिसीव हुआ था। और टोटल एलपी कैंडिडेट इनको कितना मिला, 5841। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग जो है 900 के आसपास जो है यहाँ पे उनको कैंडिडेट जो है, ठीक है, 929 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट उनको जो है वो बच रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से फ्रेंड कह सकते हैं कि जितना का डिमांड जो था उतना पूरा क्लियर हो चुका है, उतना स्टैंड बाय को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे एलपी का। अब बात आता है टेक्नीशियन के लिए क्यों नहीं आ रहा। तो टेक्नीशियन का मैंने जैसे आपको बताया अभी कि टेक्नीशियन के लिए नहीं आ रहा क्योंकि उसमें बहुत सा कैटेगरी है, उसको कैटेगरी वाइज करेगा, कैटेगराइज करेगा, उसके बाद ही वो डाटा आएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड इस जून मंथ तक जो है टेक्नीशियन का भी क्लियर कर ही देगा डाटा। इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो आपको वो बता देंगे। ठीक है, आगे फ्रेंड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कैंडिडेट को फेस करना हो रहा है। जैसे कि चंडीगढ़ बोर्ड वालों का डाइवर्जन किया गया है आपका जाके SCCR बिलासपुर में। ठीक है, यहाँ पे SCCR बिलासपुर में उनको जो है डाइवर्जन किया गया है। तो इनको जो डाइवर्ट किया गया है वो बिलासपुर में यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे टोटल कितना डिमांड है, टोटल वहाँ पे 2509 का डिमांड है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट उनको वहाँ से कम ही मिल पाया है, मतलब पूरा क्लियर यहाँ पे हो जा रहा है। तो वहाँ पे एक आ रहा है कि मेडिकल इशू का, यहाँ पे रिमेडिकल इशू का प्रॉब्लम आ रहा है कि कैंडिडेट लोग से जो है एक अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि अगर मेडिकल किया जाता है, ठीक है, मेडिकल किया जाएगा तो आपको उस फॉर्म को यस करके भरना है कि अगर मेडिकल आपका लिया जाता है तो आप उसको देने के लिए तैयार है। और अगर आप मेडिकल में फिट नहीं पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेट जो है, मतलब जो आपका मान्यता है कैंडिडेचर, वो जो है आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए उस नोटिस को आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रहा वो नोटिस। चंडीगढ़ बोर्ड का जो है, चंडीगढ़ बोर्ड के एलपी कैंडिडेट का 2 जगह डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस कारण यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म जो है दिया गया। एक और बोर्ड का डाइवर्जन किया जा रहा है बिलासपुर का, तो उसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि बिलासपुर का कैंडिडेट का बिलासपुर में ही दिया जाएगा। क्योंकि अदर बोर्ड का जब बिलासपुर में दिया जा रहा था, बिलासपुर के कैंडिडेट जो है ये वहीं पर ऑब्जर्व हो जाएंगे। ये पहले भी मैंने कहा था कि जिस बोर्ड में जो है, कोई भी बोर्ड जो है पहले अपना कैंडिडेट का डाटा को सुरक्षित कर लेगा, मतलब अपना कैंडिडेट को पहले ऑब्जर्व कर लेगा, अपना कैंडिडेट को पहले ले लेगा, उसके बाद ही अदर बोर्ड से डाइवर्जन लेगा। ठीक है, इस प्रकार का बात पहले
यही कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ को 2 जगह यहाँ पे दिया गया, कहाँ कहाँ, सेंट्रल रेलवे में दिया गया डाइवर्जन और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब SECR में उनको जो है डाइवर्ट जो है किया जा रहा है। तो इसी कारण यहाँ से कैंडिडेट को जो है मांगा जा रहा है कि ऑप्शन आप प्रथम विकल्प कहाँ देते हैं, सेंट्रल रेलवे में देते हैं या आप जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में देते हैं। ठीक है, और एक अंडरटेकिंग यहाँ पे जो है वो लिया जा रहा है कि मैं सहायक लोको पायलट के पद के लिए पुनः चिकित्सा जांच मतलब रीमेडिकल के लिए तैयार हूँ ताकि इस पद के लिए मेरी योग्यता, ठीक है, सिद्ध हो सके। यदि मैं सहायक लोको पायलट के पद के लिए चिकित्सा जांच में फिट नहीं पाया जाता हूं तो मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस कारण बहुत से कैंडिडेट परेशान है कि अगर फिट नहीं होते हैं तो हम मेरा कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म कर देगा, जो बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंड्स सही बात है। मतलब ये कोई हवा में बात रेलवे नहीं कर रहा है। अगर आपको नहीं फिट पाया जाएगा तो आपको जो है कैंडिडेचर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, 6800 कितना था, 6770 का डिमांड था और कैंडिडेट इनको कम मिला है, लगभग 1000 कैंडिडेट के आसपास इन्हीं को कमी हो रहा है। तो ऐसे में जो है रेलवे नहीं चाहेगा कि कैंडिडेट और कम हो। ठीक है, तो मेडिकली लिया जाएगा लेकिन A1 ही लिया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है अपना जो कैंडिडेट A1 फिट है वो लोग थोड़ा सा अपना फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए, खास करके आई पे अपना ध्यान दीजिए, आई साइड पे, कि आपका जो है आई साइड वो बराबर रहे। ठीक है, सही रहे, क्योंकि यहाँ पे रीमेडिकल का लिख दिया और कहीं पे यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि इफ़ या बट यहाँ पे नहीं लगाया गया कि अगर रीमेडिकल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंड अंडरटेकिंग लिया कि अगर लिया जाता है, अगर नहीं लिखा है यहाँ पे लिया जाता है तो मैं जो है अगर मेरा फिट नहीं पाया जाता हूँ मैं तो मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रीमेडिकल यहाँ पे ज़रूर होगा। एक और बोर्ड का जो है आया है, पहले ये कहा जा रहा था कि जो कैंडिडेट का जिस कैंडिडेट का डाइवर्जन हो रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए जो है रीमेडिकल होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर आप अपने बोर्ड में ही हैं, मतलब अपने जोन में ही आपका वेटिंग क्लियर हो रहा है, फिर भी आपको जो है रीमेडिकल लिया जाएगा, क्योंकि रीमेडिकल का जो साइकिल होता है वो 4 साल का होता था, 3 या 4 साल का होता था, जो आपका टाइम यहाँ पे हो चुका है। इस कारण यहाँ से रीमेडिकल ये लेगा ही लेगा। ठीक है, चलिए एक बोर्ड का और आपको डाइवर्जन का यहाँ पे दिखा देते हैं जो रीमेडिकल के लिए अंडरटेकिंग आया है। देखिए फ्रेंड, ये आरआरबी बिलासपुर से जो है नोटिस यहाँ पे आया है सभी कैंडिडेट के ईमेल पे, और उनको कहा जा रहा है कि इस अंडरटेकिंग को भर के जो है आपको ईमेल यहाँ पे कर देना है। घोषणा पत्र क्या है, देखिए, मैं स्वेच्छापूर्ण घोषणा करता हूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 01/2018 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक लोको पायलट के पद के लिए मैं पुनः चिकित्सा परीक्षण करवाने के लिए तैयार हूं ताकि उक्त पद हेतु मेरी चिकित्सकीय योग्यता मेडिकल फिटनेस जो है वो प्रमाणित हो सके। प्रमाणित हो सके मतलब वो आपका जो है प्रमाणित हो सके कि हाँ मैं A1 मेडिकल मतलब जो LP का मेडिकल होता है उसके लिए मैं सही हूँ। ठीक है, इसलिए सहायक लोको पायलट पद के लिए आयोजित पुनः चिकित्सा परीक्षण या अन्य निर्धारित मानदंडों पर यदि मैं उपयुक्त नहीं पाया जाता तो सहायक लोको पायलट पद के लिए मेरी उम्मीदवारी पर विचार जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, सहायक लोको पायलट की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा अगर मेडिकली फिट नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको वो पोस्ट जो है वो मिल जाएगा, जो पहले का रूल था वो रूल इसमें लगेगा ही लगेगा। लेकिन सहायक लोको पायलट के लिए आपकी उम्मीदवारी खत्म कर दी जाती है अगर आप A1 मेडिकल फिट नहीं पाए जाते हैं तो। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको जो है भर के इसके ईमेल पे भेज देना है। उम्मीदवार का नाम यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिखना, पिता का नाम, रोल नंबर, आपका स्थायी पता और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर और डेट आपको जो है इस भर के ईमेल के कर देना। तो ये बिलासपुर का है, और बिलासपुर का मैंने आपको बताया कि बिलासपुर का जो कैंडिडेट स्टैंड बाय में है उनका जो है ऑब्जर्वेशन उनको जॉब बिलासपुर में ही मिलेगा, मतलब SECR जोन में ही उनको जो है दिया जाएगा। तो इस बात से ये नोटिस से ये क्लियर हो गया कि पहले जो हम लोग सोच रहे थे कि डाइवर्जन जिसका किया जा रहा है अदर बोर्ड में उन्हीं का रीमेडिकल होगा, ऐसा नहीं है। अगर अपने बोर्ड में ही आपका अगर क्लियर होता है तो भी आपका जो है रीमेडिकल आपको देना होगा, और उसमें अगर फिट पाए जाते हैं तो ही आपको LP का पद मिलेगा। लेकिन अगर आप ITI किए हुए हैं या आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको उस पोस्ट पे जो वो दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है पहले जैसा रूल था कि A1 अगर कोई मेडिकल फिट नहीं होगा लेकिन वो टेक्नीशियन के लिए भी, मतलब टेक्नीशियन के लिए वो एलिजिबल है तो उसको टेक्नीशियन मिल जाता था। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो किया जाएगा, उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे फ्रेंड लिख दिया गया, और रीमेडिकल यहाँ से होगा, क्योंकि पहले सोच रहे थे कि डाइवर्जन लिया जाएगा तो डाइवर्जन जिस कैंडिडेट का हुआ है उसका रीमेडिकल लिया जाएगा, तो अदर बोर्ड का कैंडिडेट कैसे एक साथ मतलब उसको करेगा पार्शियली। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए सौतेला व्यवहार हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिस से डायरेक्ट क्लियर हो चुका है कि आपका अब जिसका भी LP में वेटिंग क्लियर होगा उसको रीमेडिकल देना होगा।
ये इस नोटिस से क्लियर हो चुका है कि इंडेंट ले रहा है मतलब आपको रिमेडिकल देना ही पड़ेगा। रिप्लेसमेंट वाला लोग को नहीं देना था, लेकिन इंडेंट वाला जिसका भी इंडेंट से क्लियर होगा उसको रिमेडिकल देना ही पड़ेगा। तो ये नोटिस था फ्रेंड, और कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत से कैंडिडेट का जो ईमेल आ रहा है इस तरह का नोटिस, तो वो लोग को इसका जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।